नमस्कार, मैं नाजोबा डॉक्टर अंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं पिछले कई एपिसोड में आपको यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। देखिए, हमारे आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का मूल्य सेंटर और फोकस पॉइंट अध्यात्म है। अध्यात्म के बिना ऑर्गन रिलैक्स नहीं हो सकता, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मेरा अनुभव है। ये मेरी चिकित्सा जगत में कार्य करने की एक अलग अनुभव प्राप्त किए हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति स्पिरिचुअल बताते हैं, लेकिन उनके साथ आपका क्या हीलिंग होना है, क्या हेल्थ दृष्टिकोण होता है, ये मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं उसी तरीके से ट्रीटमेंट देती हूँ। कोई मेरे पास अगर आते हैं उस तरीके के लोग तो, और बाकी सारी जितने भी मेरे पेशेंट होते हैं, उनकी जितनी भी परामर्श होती है, उसमें हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा एकदम उनके साथ ऐड होती है। इसलिए मैं आपको यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। यज्ञ एक सुपर साइंस है। इस साइंस को समझने के लिए आपको बहुत अध्ययन और प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। बिना प्रैक्टिस और अध्ययन के आप किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे और उनका लाभ नहीं ले सकेंगे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कंदराओं में, गुफाओं में और एकांतवास में रहकर उसकी मेडिटेशन और प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि किसी भी चीज का रिसर्च अपनी वातावरण में होता है। सबके वातावरण में बैठकर अनुसंधान नहीं होता है। लेकिन यज्ञ एक ऐसी चीज है जो पब्लिक के बीच बैठकर अनुसंधान किया जा रहा है और करते हैं। ये अकेले नहीं हो सकता। आज के समय की मैं बात बता रही, उस वक्त जब ऋषि मुनि ने किया था तो उन्होंने ये किया था कि कल्याण, यज्ञ से कल्याण कैसे होता है, इसके लिए उन्होंने एकांत में कार्य किया। जब उन्होंने एकांत में काम किया है तो अब मैं जब उसे अध्ययन की हूँ और अनुभव की हूँ और उसकी जब शास्त्रार्थ खुद से करके देख रही हूँ पेशेंट के ऊपर, रोगी के ऊपर, तो मुझे उसका अलग ही रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी आप नजरअंदाज ना करें। यज्ञ एक धर्म की ढकोसला है या ढोंग है, बिल्कुल नहीं। आप जो भी चीज इसमें डाल रहे हैं, यज्ञ देता है, लेता कुछ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड से धरती तक को देने का काम करता है। इसलिए आप इसे नजरअंदाज ना करें। इसलिए मैं अध्यात्म की बातें चिकित्सा के साथ कर रही हूँ। अगर आप किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं अध्यात्म की बात ज्यादा करती हूँ, क्योंकि अध्यात्म के बिना आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी को मैं रिलैक्स नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें योग आता है, उसमें प्रकृति की साथ दिनचर्याएं आती है, सारे सिस्टम जो है प्रकृति की, ये अध्यात्म में आती है। इसलिए मैं बताती हूँ। तो आइए मैं आज फिर से आपको यज्ञ के बारे में बताऊंगी। पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्री एम पेनियर ने हिस्ट्री प्रोफरनेस्ट मेडिसिन में लिखा है कि रोगों को, कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए यज्ञ से सरल तथा सुलभ कोई पद्धति नहीं है। देखिए, इन्होंने पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्री ने बताया है, आप देख लीजिए। और आप अपनी चिकित्सा जगत में यज्ञ की क्या लाभ है नहीं मालूम है। आज के चिकित्सक को यज्ञ का क्या लाभ है स्वास्थ्य पर नहीं पता है, या पता भी हुआ तो कम लोगों को। सिर्फ धर्म के लिए करते हैं, पूजा पाठ के लिए करते हैं, तो उस धर्म में भी आपको स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। ये हमारे भारत की संस्कृति की वैदिक दिनचर्या का यज्ञ आपको ऐसे स्ट्रांग बना के रखा है। उसी संदर्भ में मैं आपको श्री कृष्ण भगवान भी उनकी बातें बताती हूँ। श्री कृष्ण भगवान भी प्रतिदिन संध्या हवन आदि नित्य कर्म करते थे। और यज्ञ के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य संयोग संभव यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्मद समुद्भव। ये गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में आपको मिल जाएगा। यदि मेरी आवाज आपको साफ न समझ आई हो तो आप 3 अध्याय के 14 श्लोक को आप पढ़ के देख ले, मिल जाएगा उसमें सारा। किसमें कहे क्या है वो आप ये समझिए। अन्न से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञ कर्म सबसे श्रेष्ठ है। जब वर्षा ही नहीं होगी तो अन्न होगा ही नहीं, और अन्न से सब चीजों की उत्पत्ति होती है। जीव जंतु जितनी प्राणी जगत है उनकी उत्पत्ति होती है। तो यज्ञ श्रेष्ठ है, और हम जीवन के प्रत्येक अवस्था में यज्ञ करते हैं। जैसे ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, हम यही सब करते हैं। साधना यज्ञ, किस चीज की साधना, किसी साधना में लगे हैं। देश का कल्याण और साधना में लगे, ये कि यज्ञ है। हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ये कि यज्ञ है। तो हम हर अवस्था में यज्ञ करते हैं, लेकिन आप एहसास होना चाहिए कौन सा यज्ञ करते हैं।
तो ये है यज्ञ की महिमा। यज्ञ के बिना आप पूर्ण नहीं है, स्वस्थ नहीं है, कल्याण आपका नहीं है। आज के लिए तक धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा है, आप इस मैसेज को जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोग समझ पाए। यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति को भी एक मजबूत शक्ति देने का कार्य करती है। यज्ञ के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अगले नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। आज के लिए यहीं तक धन्यवाद।